Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So many people are asking me that what is my dream branch and in NEET PG counseling what branch I am going to pursue. So in this video I will talk about that. Firstly coming to the dream branch, तो एज सच मेरी कोई ड्रीम ब्रांच थी नहीं कि मुझे यही ब्रांच चाहिए एंड इसके बिना मैं रह नहीं पाऊँगी. तो जब भी MBBS में वॉट एवर सब्जेक्ट आई यूज़ टू स्टडी आई डेवलप इंटरेस्ट इन दैट सब्जेक्ट. तो सारे सब्जेक्ट मुझे अच्छे ही लगते थे, ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे कोई पर्टिकुलर ब्रांच में ही करना है. मैंने सोचा था जिस अकॉर्डिंग मेरा रैंक आएगा उसके अकॉर्डिंग मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे कौन सी ब्रांच लेनी है. बट मेरी कुछ प्रेफरेंसेस फिर भी थी कि मुझे कौन कौन सी ब्रांचेस में से चाहिए. और मेन मैंने ये सोचा था कि मुझे नॉन सर्जिकल ब्रांचेस चाहिए. सर्जिकल ब्रांचेस इज़ नॉट फॉर मी बिकॉज आई हैव दैट फेयर ऑफ ब्लड. तो वंस आई ऑल्सो फेंटेड इन दी OT वाइल वॉचिंग अ सर्जरी. तो इसलिए सर्जिकल ब्रांचेस मुझे नहीं चाहिए थी अपने लिए बिकॉज ऑफ दैट फैक्टर ऑफ फेयर ऑफ ब्लड. तो लेकिन मैंने सोचा था कि अगर मुझे ऑप्स गाइनी मिलेगी, बेसिकली ऑप्स गाइनी इज़ मिक्सचर ऑफ बोथ सर्जिकल एज वेल एज मेडिसिनल ब्रांच. तो मैंने सोचा था कि मैं ऑप्स गाइनी ले लूँगी इफ़ आई गेट अ लोअर रैंक. तो मैं ऑप्स गाइनी ले लूँगी. सो ऑप्स गाइनी के लिए मैंने इसलिए सोचा था बिकॉज इट इज़ एन एंड ब्रांच. ओनली 3 years की रेजिडेंसी के बाद यू कैन प्रैक्टिस. And also career wise it is very good branch. There is no saturation, patient always keep coming to you and पैसा भी इसमें बहुत था. तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं ऑप्स गाइनी ले लूँगी. बट अगर जो मेरा वो फेयर है ब्लड वाला, मे बी आई विल गेट यूज टू इट इन माई 3 years ऑफ रेजिडेंसी. तो मैंने सोचा था इफ़ आई गेट अ लोअर रैंक आई विल टेक ऑप्स गाइनी. बट नाउ आई हैव गॉट अ गुड रैंक. तो नाउ आई हैव rejected obs gynae for me also because I can't bear that in future. But in my MBBS days I have always thought कि मैं obs gynae ही लेने वाली हूँ. पता नहीं क्यों that intuition always keep coming to me that I will never get a good rank and last में obs gynae लेनी पड़ेगी. But destiny don't want me to become a gynecologist. So now gynecologist is out of my list now. And now I will talk about the other remaining branches which I was thinking for to pursue in the past few days. And I researched a lot about these branches and then I selected one that will suit me best. So these 3 branches are, first is radio, derma and medicine. Out of these 3 branches I was in very dilemma that which branch to take for myself. And then I researched a lot, talking to the seniors also of that branch and also searching in the YouTube. So I will talk about in detail that why I selected one branch for me out of these 3 branches. And the factor I considered, it is solely based on me. ऑल दीज ब्रांचेज आर वेरी गुड. हर ब्रांच में बहुत स्कोप है बट मैंने सब कुछ देखा है अकॉर्डिंग टू मी एंड माई सेल्फ एंड व्हाट सूट मी बेस्ट मैंने वही चूज़ किया है. ऐसे तो ये सारी ब्रांचेस अच्छी हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ब्रांच ख़राब है इसलिए मैं उसे छोड़ रही हूँ. बट सारी ब्रांचेस अच्छी हैं बट व्हाट सूट्स मी बेस्ट मुझे वही चूज़ करना था एट लास्ट. एंड कोई एक ही चूज़ कर सकते हैं. अगर मुझे लेना होता तो मैं मल्टीपल ब्रांचेस ले लेती बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल. At last we have to choose only one. So firstly coming to the medicine. तो I love studying medicine so much. मेडिसिन में जो वो मिस्ट्री वाला पार्ट है एंड जो कैलकुलेटिव पार्ट है कि सारे सिम्टम्स देख के एंड देन टू डायग्नोज द कंडीशन एंड देन ऑल्सो ट्रीटिंग द पेशेंट बेस्ड ऑन हिज और हर मेडिकल कंडीशन. तो ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है पढ़ने में एंड दिस फैसिनेट्स मी सो मच. एंड सेम गोज़ इन रेडियोलॉजी ऑल्सो बट वो ट्रीटमेंट वाला पार्ट नहीं है. रेडियोलॉजी में भी वी हैव टू मेक डायग्नोसिस, इट्स ऑल्सो मिस्ट्री. एंड रेडियोलॉजी में भी बहुत ही रेयर केसेस आते हैं एंड हमें बहुत सोच समझ के डायग्नोसिस बनाना होता है. तो दीज 2 सिमिलैरिटीज़ आई फाउंड इन मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी. बट मेडिसिन में एक बहुत बड़ा फैक्टर है that I am not considering medicine now for myself, that is communicative part. So I am very poor in communication.
इफ़ आई हैव टू टॉक टू समवन आई मेस्ड अप एवरीथिंग। मुझसे बात ढंग से होती नहीं है। लाइक आई मेक दिस यूट्यूब चैनल एंड यू सी मी टॉकिंग कॉन्फिडेंटली, बट in real life I am not like that. Many people who know me, they know me that I talk very less and I can't communicate this much. And main reason YouTube चैनल बनाने का ये भी था कि जब मुझसे कोई गाइड लेने आता था कि हाउ यू स्टडी, कैसे कैसे पढ़ना है, तो इन रियल लाइफ मैं इतना समझा नहीं पाती थी उनको, एंड मतलब कम्युनिकेशन वाला पार्ट सही नहीं था मेरा। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट मेक अ यूट्यूब चैनल टू गाइड एवरीवन, एंड मुझे बस एक रूम में बैठ के बोलना है एंड यहाँ पे कोई भी नहीं है मेरे सामने, तो आई कैन टॉक एफर्टलेसली। इन मेडिसिन कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ वी डोंट कम्युनिकेट प्रॉपरली, जैसे कि हम सुन रहे हैं आजकल कितने वायलेंस के केसेस आते हैं, इट इज़ बिकॉज मेन रीज़न आई थिंक इज़ कम्युनिकेशन। व्हाट डॉक्टर वांट टू से पेशेंट डोंट अंडरस्टैंड, दैट्स वाई ये वायलेंस होता है। एंड ऐसे भी आजकल पॉपुलेशन आर सो एग्रेसिव एंड इम्पेशेंट। आई थिंक मेडिसिन इज़ समवट रिस्की फॉर मी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन। एंड सेम देखा जाए तो करियर वाइज मेडिसिन में कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने पेशेंट को अच्छे से समझाना है कि कैसे कोई मेडिसिन लेनी है, हाउ टू बी कंप्लायंट, तो वो सब कंडीशन समझाना उसकी, ये सब मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है इन फ्यूचर अगर देखा जाए। दैट्स वाई आई थिंक medicine is not for me also. Yes, I love medicine studying so much, and I hope कि थोड़ा मेरा ये फैक्टर अच्छा होता तो I can consider medicine. Also, one other factor to not take medicine is that in our area, basically where I want to practice, population mostly prefer male doctors and not female doctors as physician. सो अभी भी यहाँ पे थोड़ी मैंटेलिटी है ऐसी, आई थिंक मैंने देखा है। एंड फीमेल डॉक्टर्स ओनली इफ़ दे आर वेरी वेरी एज्ड, देन ओनली पीपल कंसिडर ट्रीटिंग बाय अ फीमेल डॉक्टर। मोस्टली मेल डॉक्टर्स को ही प्रेफरेंस मिलती है एज फिजिशियन और सर्जन्स। मे बी इन फ्यू ईयर्स ट्रेंड विल चेंज, बट राइट नाउ इट इज़ लाइक दैट ओनली। सो आई don't think कि medicine is for me, and for these reason I am not taking medicine also. Radiology and medicine both are very academically heavy branches. In both we have to study a lot and to know a patient as a whole. and रेडियो में भी कोई भी पार्ट का एक्सरे, MRI, CT करना पड़ सकता है, and we have to know each and every part of the body. and same in medicine, we have to know each and every physiological part of the body also to know कहाँ पे क्या खराबी हो सकती है, एंड उसकी वजह से वो कोई मेडिसिन हम गलत ना दे दें। तो बोथ आर, आई फाइंड सिमिलैरिटीज़ बिटवीन रेडियो एंड डर्मा। सो बट द मेन फैक्टर दैट आई एम नॉट टेकिंग मेडिसिन इज़ दैट कम्युनिकेशन वाला पार्ट एंड दैट मेल प्रेफरेंस। सो आई डोंट थिंक आई कैन बिल्ड अ गुड करियर with all these challenges. So I am not taking medicine now, and I am considering radiology only. But in past few days one more branch was coming in my mind, that is derma. Basically derma में भी same part है, that is we have to communicate with the patient. But the other main reason why I don't want to take derma is that I don't want to restrict myself to only one condition of skin only. I want to know everything and every part of the body, and I have to know the patient as a whole, and that fascinates me. Like in MBBS we used to study so many subjects, 19 subjects, and I don't want to lose that, and I want to study thoda about each subject, and that I find in only two branches, that is medicine and radiology. Medicine I can't take, I tell you, I have told you that reason, but radiology आई एम कंसिडरिंग फॉर माई सेल्फ, बिकॉज रेडियोलॉजी में भी सेम वही है कि बहुत सारी ब्रांचेस इंटीग्रेट होती है, लाइक सर्जरी के एक्सरे, CT, MRI सब कुछ होता है। मेडिसिन के भी पार्ट है उसमें, ऑप्सकाइनी का भी है, एंड ENT का भी होता है, हेड एंड नेक स्कैन्स, ऑप्था के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, स्कैन्स होते हैं। तो बेसिकली देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंटीग्रेशन इन रेडियोलॉजी ऑल्सो। रेडियो एंड डर्मा, basically both are good branches
both are top branches, and because there is very good work life balance in both branches, both are good. And derma, earlier I was considering for myself because of low setup cost as compared to radiology, but I don't think I will be happy in that, and I don't find it interesting. On one day I will think कि ये बहुत boring हो रहा है, and I don't want that. तो derma I also rejected for myself because I don't think that suits me. So now I am considering radiology only. Earlier I used to have some doubts regarding radiology also, because MBBS days में हम इस सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा पढ़ते नहीं है, बस एंड पोस्टिंग भी ज़्यादा नहीं होती, 1 वीक की पोस्टिंग होती है, तो इतना आइडिया नहीं होता कि हाउ रेजिडेंसी विल लुक लाइक. बट मैंने बहुत ही रिसर्च करी है अबाउट इट, एंड आई थिंक दिस ब्रांच विल सूट मी, बिकॉज एक तो हमें अलोन बैठना है, अकेले बैठना है एक कमरे में, एंड डायग्नोज करनी है कंडीशन. ओनली अल्ट्रासाउंड में होता है थोड़ा इंटरेक्टिव पार्ट, बट दैट इज़ ओके, अल्ट्रासाउंड ही करना है, कुछ ज़्यादा हैवी नहीं है. एंड so considering all this, I think radiology will suit me best. Also radiology is a very good branch in terms of work life balance and early money. So considering these factors also, I think radiology is best for me. So this is what I have researched and selected for me. And अगर आप कोई भी इनमें से कोई भी ब्रांच के बारे में कुछ प्रोज या कॉन्स बताना चाहते हो, यू कैन सजेस्ट मी इन द कमेंट्स, बिकॉज काउंसलिंग अभी भी नहीं हुई है, एंड अभी मेरे पास ऑप्शन हैज़ टू चेंज. बट नाउ आई हैव सेलेक्टेड रेडियोलॉजी, बट स्टिल in worst case scenario if I change the branch, तो because I am still learning day by day कि मुझे क्या चूज़ करना है. But considering all these factors, I have selected radiology. And if you want to suggest me some good thing or bad thing about any of these branches, you can comment me. And hope counseling jaldi ho jaye, and then when I become a radiology resident, then I will share with all of you whether it was a right decision or not. Thank you everyone, and please subscribe to my channel for such more content.